देह भान के भिन्न भिन्न स्वरूपों से वैराग्य। उदाहरण, हम देह में रहते हैं तो देह को ही देखते हैं, देह से ही बात करते हैं, देह की पालना में रहते हैं। पालना तो देह की करनी होती है 84 जन्म। लेकिन अगर देह का अट्रैक्शन है, इससे वैराग्य, ये देहभान बड़ा हो जाता है, वो उससे वैराग्य। और वैराग के लिए आत्मिक दृष्टि और दूसरी बात सुनाओ। एक तो आत्मिक दृष्टि चाहिए, लेकिन संपूर्ण वैराग के लिए चाहिए चाहे और चिंतन। चिंतन, स्मृतियां। जैसे बाबा की मुरली में कल परसों था, तुम्हें एक दोस्त दूसरे को याद दिलाकर उन्नति को पाना है। क्या याद दिलाना है? ये ड्रामा पूरा हो रहा है। अब देखो, ये चिंतन है। ये ड्रामा पूरा हो रहा है, 84 का खेल पूरा हो रहा है। अब घर चलना है। तो ऐसे ही थोड़ा चलना है। चलना सहज काम होगा क्या? चलना सहज काम नहीं होगा। भरपूर होने के अलावा मोहों को जो छोड़ेंगे वो तो चलेंगे सहज। जिनसे मोह होगा, क्या होगा? वो जिनसे मोह है वो उसे जाने ही नहीं देंगे। ये सूक्ष्म गति काम करेगी। अब माताओं में मोह ज्यादा होता है, भाइयों में? सब एक साथ बोल रहे, माताओं में। आप इधर आ जाओ, थोड़ा इधर खाली पड़ा, इस पे बैठ जाओ। एक भाई आके, आओ बैठो, कोई भी आ जाओ, इधर आओ। किस में ज्यादा मोह है? माताएं खुश भी हो रही बता के। मोह तो सब में ही होता है, लेकिन माताएं अपने बच्चों को जन्म देती हैं, उनकी पालना करती है ना। आप सब माताएं सोचो, पहले 10 साल आपने अपने बच्चों पे कितना ध्यान दिया है। बुद्धि सारी उनमें रहती है ना, इसलिए मोह ज्यादा हो जाता है। भाई लोग तो अलग रहते हैं ना, वो अपने कामकाज में है, माँ को संभालना होता है, इसलिए माँ का लगाव बच्चे से बहुत ज्यादा हो जाता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि न होना चाहिए, हो तो होगा ही। जिसकी आप बहुत पालना कर रहे हैं, जिससे बहुत प्यार दे रहे हैं, जिसे खिला पिला रहे हैं, जिसका हर तरह से ध्यान रख रहे हैं। कितना ध्यान रखती है माताएं 5-6 साल तक अपने बच्चों का। उनसे मोह होता ही है। कैसे हटेगा? चिंतन। नहीं, उसको तो सोने दो, उसकी तरफ क्यों देख रहे? बच्चा सो रहा है, ये उसकी तरफ इशारा कर रही है। मैं इस माताओं के मोह को देखकर ये नहीं सोचता इनको क्यों मोह है। बड़ी नेचुरल चीज है। पालना बहुत करती हैं, और प्यार से ही पालना होती है, बिना प्यार के तो पालना होगी नहीं। चिंतन भी आवश्यक है। क्या चिंतन करेंगे? भाई ये हमारे बच्चे हैं, हमने इनकी पालना की, जन्म दिया, इनको आगे बढ़ाया, ये हमारा कर्तव्य है। ये चिंतन करें, ये हमारा कर्तव्य है, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तो जब मनुष्य अपना कर्तव्य करता है बहुत प्यार से, तो बहुत थोड़ा थोड़ा ढीला होता जाएगा। मैंने ये किया। अब माताओं पे मार कहाँ पड़ती है? बहुत ज्यादा। कई माताएं अनुभवी होंगी। बच्चे की शादी करा दी, बहू आ गई, बताओ आगे। हंस रही माता है मेरी बात। मुझे तो माताओं से पता चलता है, मुझे थोड़ा ही पता किसी के घर में क्या हो रहा है। अब बहू ने कह दिया बच्चे को, माँ से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। ऐसे बच्चे हैं जो माँ को कभी फोन नहीं करते, पत्नी करने नहीं देती। अब तब माताओं पे जो दबाव आता है, जो दिल दुखता है, जो मोहों को कष्ट पहुंचता है, वो बहुत भारी होता है। माताएं बताती हैं, बेचारी रोने लगती हैं। तो
इन सब से बाहर निकलने के लिए चिंतन, ध्यान देंगे इस शब्द पे, चिंतन परम आवश्यक है। देहभान के भिन्न भिन्न स्वरूप, देहभान से ही सारे विकार पैदा होते हैं, अभिमान आता है, मोह की बात नहीं, मान की इच्छा होती है, बड़े छोटे का भान रहता है। मैं ज्ञान में 25 साल से हूं, तुम 5 साल से ही हो। आगे क्या सोचते हैं? बताओ भाई लोग, बताओ। अनुभवी मैं हूं या तुम? जैसे मैं कहूं वैसे ही करना है। मेरी मत ही श्रीमत है, तुम्हारी मत अभी श्रीमत नहीं हुई है। तो ये देहभान के स्वरूप हैं, सब भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। तो बाबा ने कुछ गुह्य बातें जो बताई, उन पे आज हम थोड़ी ओपन चर्चा करेंगे, जो कभी कोई नहीं करता। जरूरत सबको है, संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। क्यों? याद करो बाबा ने क्या कहा? उन्हें पूरी तरह भस्म नहीं किया है। दबे हैं तो निकल जाते हैं। अब पहला संस्कार हम ले रहे हैं जिसमें बहुत लोग फेल हुए हैं और होते हैं। सबसे लंबी यात्रा, काम को जीतना। इस पे कभी कोई चर्चा नहीं करते, आज मैं कर लेता हूं। काम को जीतना, इसलिए जो काम को जीतेंगे वो क्या बन जाएंगे? जगत जीत, प्रकृति जीत। इतनी बड़ी अवस्था है। लेकिन काम से हार कर ही लाखों बाबा के बच्चे बाबा को छोड़कर गए हैं। 20 साल ज्ञान में चलने वाले, 60 साल की आयु तक पहुंचने वाले काम के वश होकर बाबा को छोड़ गए। ऐसे हजारों उदाहरण हैं हमारे पास। कोई 50 साल का है, कोई 25 साल से ज्ञान में है। कुछ ऐसी भी आत्माएं हैं, अब वो बात मुझे ओपनली बोलनी चाहिए या नहीं, सेवाओं में बहुत आगे, लेकिन पवित्रता में सबसे पीछे, नाम मान शान में सबसे आगे, लेकिन इस धारणा में बहुत कमजोर। क्या चाहिए काम को जीतने के लिए? बाबा ने बहुत अच्छी बात कल एक और कही, एक लाइन छोटी सी, हम ही थे हम ही बनेंगे। इसलिए और संस्कारों के साथ, जिसने काम वासना के संस्कारों को पहले तो दबाया जाता है, फिर उनको भस्म करना होता है। जिसने ऐसा नहीं किया वो फिर से निकल जाते हैं। हम अपनी चेकिंग करेंगे, सभी करेंगे। आप कन्याएं हैं, माताएं हैं, भाई हैं, कुमार हैं, अधर कुमार हैं, सबको आज चिंतन करना है। काम वासना के यदि संस्कार हैं वो स्वप्नों में जागृत होंगे, बुरे स्वप्न आएंगे। काम वासना के यदि संस्कार हैं तो जब YouTube खोलेंगे क्या इच्छा होगी? बोलो, थोड़ी मैं ओपन चर्चा करा रहा हूं आज। क्या इच्छा होगी? सुरेश से पूछता हूं, ये तो कुमार है, इसको वो इच्छाएं नहीं है। वही सीन देखें, तृप्त होंगे। हमें इनको नष्ट करना है। आकर्षण होगा, भारी लगेगा पवित्र होना, सोचेंगे लौट चले उसी दुनिया में। कईयों के संस्कार इस जन्म में बहुत गंदे रहे हैं, अति विकारी हैं कई लोग। ये बाबा सुनाया करते थे साकार में। कई बच्चे कहते हैं, बाबा ये धारणा होती नहीं हमें तो। आगे बोल देते थे, वो मैं नहीं बोलूंगा। तुम पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे रहे होंगे। तो हमें इन संस्कारों को भस्म करना है, दबाना तो पड़ता है। मैं और भी उदाहरण दे देता हूं। सन्यासियों के पास कोई ज्ञान नहीं है,
ब्रह्मचर्य धारण करके संन्यास ले लिया, आगे का कोई ज्ञान नहीं कि इसको नेचुरल कैसे बनाया जाएगा। हमें मिलती है पवित्र बनने के बाद पवित्रता की शक्ति। पवित्रता हमारा तेज बन जाता है, पवित्रता हमारी दिव्यता बन जाती है, क्योंकि ज्ञान और योग दोनों हमारे पास बहुत रहते हैं। जो जितना अभ्यास करेगा उसके अंदर उतनी ही ज्यादा दिव्यता आ जाएगी। लेकिन और जो लोग हैं वहां ये ज्ञान न होने के कारण कि पवित्रता को नेचुरल कैसे किया जाए, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, लोग गिरते रहते हैं। आप सब सुनते होंगे, या अभी बहुतों को क्या पता, विदेशों में बहुत सारी चर्चें होती है ना उनकी, जैसे हमारे यहाँ मंदिर, उनकी चर्च वो होटलों में बदल गई है। लोग जाते ही नहीं वहाँ। जैसे यहाँ मंदिरों में पुजारी होते हैं, वहाँ प्रीस्ट होते हैं, उनके लिए ब्रह्मचर्य पालन आवश्यक होता है, कोई मिलता ही नहीं उन्हें। भारत से ले जाते हैं, भारत में जो क्रिश्चियन होते हैं ना, उनके लिए इजी होता है, उनको जाके वहां फादर बनाते हैं। तो हमें अपनी अपवित्रता के संस्कारों को भस्म करना है। कैसे भस्म होंगे? 2 विधि हम कर रहे हैं। एक विधि है जो सबसे नहीं होती, किसी किसी से होती है, पावरफुल ज्वाला स्वरूप योग, जो मैं जानता हूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर वो सबके बस की बात नहीं है। बहुत कम लोग उसका अभ्यास कर पाते हैं, क्योंकि उसके अभ्यास के लिए सारा दिन अशरीरीपन का कई बार अभ्यास, मन को व्यर्थ से मुक्त रखने का सुंदर लक्ष्य, श्रेष्ठ स्वमान, इनकी बहुत आवश्यकता होती है। बीज रूप में बाबा से जो शक्तियां मिलेंगी, पवित्र वाइब्रेशंस मिलेंगे, उनसे ही वासनाओं के संस्कार जल के नष्ट हो जाएंगे। जितने जितने हम अशरीरी बनेंगे, कर्मेंद्रियां शीतल होंगी, संस्कार पवित्र होते जाएंगे। सब इनका अभ्यास करेंगे। इसलिए और ओपनली बोल देता हूं, संपूर्ण निर्विकारी आत्माएं संसार में केवल 8 ही बनती हैं। संपूर्ण निर्विकारी, निर्विकारी शब्द प्योरिटी से भी थोड़ा बड़ा है। बाप समान, जिनकी प्योरिटी वैसी होती है जैसे भगवान की पवित्रता, बाकी 100 विजयी बन जाते हैं, उनकी प्योरिटी बहुत सुंदर होती है। तो इस पर हमें ध्यान देना है। जब बीज रूप अच्छा कर सकते हैं, उन्हें वो करना चाहिए। इसके लिए रोज 2 बार, कम से कम 2 बार परम धाम में जाकर बैठ जाएं आत्मा बनकर। मैं आत्मा चमकती ज्योति और परम धाम में हूं। वहां मेरी लाइट, मेरा तेज और आत्माओं से ज्यादा है। ये संकल्प करके बैठे, अपने को वहां देखें, किरणें फैल रही हैं, ऊपर बाबा है, नीचे मैं हूं, वो ज्ञान सूर्य, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य। थोड़ी थोड़ी देर बाद भी आधे मिनट से शुरू करेंगे, फिर 1 मिनट, फिर 3 मिनट। 1 मिनट आप वहां स्थिर होने लगे तो बहुत बड़ी सफलता हो जाएगी। इससे बहुत सारी चीजें मर्ज हो जाएंगी। जैसे जब आत्मा फाइनली परम धाम में जाएगी, देखो ये सुंदर सा रहस्य सभी को ख्याल में रहे। हमने 5000 साल का पाठ बजाया, वो सब संस्कार हमारे अंदर है ना, पूरा पाठ। हम परम धाम में पहुंच गए तो क्या होगा? वो पाठ सारा समा गया और मर्ज हो गया, समा गया आत्मा में। सब संस्कार, सब कुछ समा गए। आत्मा बिल्कुल शुद्ध, निसंकल्प, निर्विकार, निराकार स्थिति में आ गई। ऐसे ही जब हम परम धाम में जाकर बैठेंगे 1 मिनट, तो यही काम शुरू हो जाएगा। सारा पाठ समाने लगेगा, पास्ट भूलने लगेगा, संस्कार मर्ज होने लगेंगे। इसलिए बहुत सुंदर साधना है। लेकिन
अभ्यास के लिए हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। ये नहीं आपे ही हो जाएगा। ये निसंकल्प समाधि है जो सन्यासियों के लिए थी ना, और तब भी हजारों सन्यासी में से कोई एक निसंकल्प समाधि तक पहुंचता था। हम सबको बहुत अच्छा ज्ञान है, सभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छी। ठीक है, करेंगे ना। इसलिए साधनाओं के लिए अपने जीवन में थोड़ा समय निकालना चाहिए रोज। ये कहने से काम नहीं चलेगा हम तो बहुत बिजी हैं, कोई बिजी नहीं है। लक्ष्य अगर है तो समय है। अब मुझे यहाँ क्लास कराने आना था, मैं बहुत बिजी था, आज एक प्रोग्राम भूल गया था, लेकिन मुझे आना था, मैंने कह दिया था, तो मैं सब काम छोड़ छाड़ के आ गया। कुछ छोड़ के ही कुछ मिलेगा ना। एक काम छोड़ेंगे तो दूसरा होगा ना। सारे काम आज ही कर लें पूरे साल के, चलेगा? कल भी तो है ना। कुछ छोड़ें तो कुछ करें। इसलिए सभी अपना एक सुंदर प्लान बनाएं। और जिसको बहुत अच्छी योग की स्थिति बनानी है, मैं बहुत बार ये बात क्लास में कहता हूँ और मुझे भाई और बहनें दोनों अनुभव सुनाते हैं। थोड़े लोग कर पाते हैं। 4 बार 10-10 मिनट योग में बैठो। टाइमिंग अपने खुद बनाओ। जो बैठते हैं 5-7 दिन के बाद अच्छा होने लगता है, और बैठते बैठते बहुत सुंदर स्थिति, बहुत सुंदर अनुभूतियां प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए जीवन के कोई डिसिप्लिन्स बनाने ही चाहिए। बनाने चाहिए या नहीं? बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ने वाले बैठे हैं यहाँ कोई? आप पढ़ती हो? कुछ करना पड़ता है या नहीं? खाना भी छोड़े रखते हैं, पढ़ रहे हैं, मम्मी बार बार बुला रही, खाना खा लो ठंडा हो रहा। आती हो? करते हैं या नहीं? कुछ करना है तो कुछ छोड़ना पड़ता है। लगन की बात है। जहां लगन लग जाए वहां न समय की कमी, न कोई विघन, न परिस्थितियां। करना है और सबको ये अनुभव होता होगा और हो जाएगा। योग अच्छा तो स्थिति अच्छी, कम समय में ज्यादा काम। मैं तो जब किचन में था मैं बहुत प्रयोग किए। फर्स्ट क्लास योग युक्त होके भोजन बना रहे हैं, 1.5 घंटे में जो सब्जी पकती थी वो 1 घंटे में तैयार। ये पहले पहले प्रयोग थे कि हमारी योग की शक्ति कैसे कार्यों को सरल करती है, कम समय में पूर्ण करती है। आप देखो, बाइक से आपको कहीं जाना, भाई लोग अनुभव करके देख सकते हैं। आपको थोड़ा दूर जाना है, आधा घंटा लगता है आपको जाने में। आप टेंशन में चलते हैं, जल्दी जाना जल्दी जाना। रास्ते में भीड़ आ गई, आपको इरिटेशन होता है, मुझे जल्दी जाना था, भीड़ आ गई बहुत। सब ये बाइक वाले कैसे चल रहे, कार वाले नियमों का पालन ही नहीं करते, कहीं भी काट लेते हैं। भारत में तो होता है ना ये सब। आपको आधे घंटे की बजाय 40 मिनट लगेंगे। आप फर्स्ट क्लास बाबा का आह्वान करके यात्रा को एंजॉय करते हुए, अब बाइक चल रही है उसका आनंद लेते हुए सहज भाव से चलें, न भीड़ मिलेगी। 30 मिनट की बजाय 25 में पहुंच जाएंगे। प्रयोग करके देख लेना जो बाइक चलाते हैं। हमारी मनोस्थिति का प्रभाव संपूर्ण सिचुएशंस पर, सभी परिस्थितियों पर बहुत गहरा पड़ता है। इसलिए 2 बातें ध्यान रखेंगे, बीच में बता देता हूं धारणा की, क्योंकि आज एक ऐसा ही केस था विदेश का। जब मनुष्य की परिस्थितियां बदलती हैं तो मनुष्य पहली परिस्थितियों को याद करके दूसरी परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाता। एक बहन, उसका योग बहुत अच्छा था, अब उसे अपने माँ बाप की सेवा में लगना पड़ा। वो बुजुर्ग हैं, वो भी ज्ञान में है, लगना ही पड़ा। वो खुशी से आ गई, लेकिन अब उसको ये रहता है पहले जो जीवन था वो अब नहीं रहा। इरिटेशन, थकान, मन परेशान।
मैंने उसको ये कहा, अभी यहाँ आने से पहले की बात है, मैं उसको समझाया स्वीकार करो। तब वो था, अब ये है। अब इसको छोड़ के तो आप नहीं भाग सकते। का बिल्कुल नहीं भाग सकती। बुजुर्ग हैं दोनों, 80 साल तक हैं। जिस परिस्थिति में हम आ गए उसे स्वीकार करके उसी में अपने पुरुषार्थ का मार्ग ढूंढ लो। अंडरलाइन करें सभी। परिस्थिति नहीं बदलेंगी, बदलना हमें है। और जब हमारी स्थिति अच्छी होगी तो परिस्थितियां बदलने लगेगी। परिस्थितियों को स्वीकार करके मन को हल्का रखकर अच्छे अभ्यास करेंगे। तो प्लान बनाएंगे 4 बार योग में बैठना। आप 2 बार सवेरे बैठ जाओ। यहाँ तो आपको सेवा है, घर में काम अपने अनुसार सेट कर लो। यहाँ भी सेटिंग है। सवेरे कर लिया, फिर मुरली क्लास में जाने से पहले 10 मिनट फिर कर लिया। ये नहीं बाबा के रूम में जाके करेंगे, सब तो वहां नहीं जाएंगे, कहीं बैठ के कर लो। बहुत स्थान है यहाँ, घूम फिर के कर लो। एकाग्रता बनती जाएगी, संस्कार भस्म होते जाएंगे, जिससे बीज रूप स्थिति का अभ्यास नहीं होता। ये बीज रूप है, ज्वाला स्वरूप, बीज रूप, ज्वालामुखी, पावरफुल योग, बिंदु रूप, ये सब एक ही योग के नाम है। इसका अर्थ है जब मन एक संकल्प में कुछ समय स्थित हो जाए। ध्यान से सुन ले परिभाषा बाबा की दी हुई। मन एक ही संकल्प में कुछ समय स्थित हो जाए, वो है बीज रूप, बिंदु रूप, ज्वाला स्वरूप, पावरफुल योग। जितने मन में कम संकल्प होंगे उतना ही योग पावरफुल। जितने ज्यादा संकल्प उतना ही योग हल्का। वो भी योग है, उससे फायदा होगा लेकिन हल्का। तो एक करेंगे सभी पावरफुल योग से अपने संस्कारों को भस्म, बीज को भस्म। इसलिए बाबा के बहुत सुंदर शब्द थे, बीज रूप स्थिति से ही संस्कारों के बीज को भस्म किया जा सकता है, जिनसे ये नहीं होता। अभी करना है ये, पर मान लो अभी नहीं हो रहा है। पांच स्वरूपों का अभ्यास। हमारे पांचों ही स्वरूप परम पवित्र हैं या नहीं? आत्मा परम पवित्र, देव स्वरूप परम पवित्र, इष्ट देव देवी परम पवित्र, फरिश्ता परम पवित्र, ब्राह्मण पवित्र बन रहे हैं। तो पांचों ही स्वरूप पवित्र हैं। याद करें, जब हम देवता थे बाबा के शब्द याद किया करें। 5 स्वरूप याद न करें, एक ही स्वरूप को याद करें। बाबा की साकार मूल्यों से आप निकाल सकते हैं बातें, बट बाबा देख कर कहते थे, बच्चे तुम सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता थे। स्वीकार कर ले, थे या नहीं थे? भाई लोग बोलो, थे। जितना इसे याद करेंगे वो निर्विकारी स्थिति बढ़ती जाएगी। देव स्वरूप, देवियों का देव स्वरूप देखो, कितने भी सुंदर हो मंदिरों में, कितनी पवित्रता झलकती है उनके चेहरों से। वो हमारा स्वरूप है, हम हैं वो, हम थे ये, हमारी यादगारें हैं ये। और ये पूजन 2 ही आधार पे होता है ना, याद कर लो बाबा के महावाक्य। जो आत्माएं पवित्र बनती हैं और बाबा के कार्यों में सहयोग देती हैं, उनका पूजन होता है। आज एक जगह हम गए, वहां एक देवी ऊंट पे भी थी। मैंने कहा, देवी की ऊंट की सवारी? मैं तो शायद कभी देखा नहीं था। बकरी की तो है, मुर्गे की भी है, लेकिन आज देखा ऊंट पर सवार है देवी। क्या रहस्य है भाई इसका? ऊंची स्थिति। ऊंट तो टेढ़ा मेढ़ा है। ऊंट रेगिस्तान में तेज दौड़ता है। मैं सोचा रेगिस्तान में इस बहन ने सर्विस की है बहुत।
बहन तो पूजनीय है ना, ऊंट पे बैठी है, तो ऊंट पे बैठ के रेगिस्तान में, इधर हमारे जैसलमेर है ना, राजस्थान में है, वहाँ ऊंट ही चलते हैं, रेत में ऊंट ही चल सकते, पैर चौड़ा होता है ना नीचे से, तो वो नीचे नहीं जाता, रेत में दौड़ सकता है वो, इसलिए मिलिट्री के पास भी वहाँ ऊंट ही होते हैं, घोड़े नहीं होते। रथ तो ये तो चल ही नहीं सकती गाड़ियाँ, अब तो सड़कें बन गई, लेकिन ऊंटों से ही चलते हैं। तो हमारे पांचों ही स्वरूप परम पवित्र हैं। जब आप परम धाम में बैठे, याद कराया करें अपने को, यहां मैं आत्मा परम पवित्र हूं। आत्मा के पवित्र संस्कार जगने लगेंगे, काम के संस्कार नष्ट होने लगेंगे, क्योंकि वो समय आ गया है जिसको बाबा कहते थे कि अंतिम समय आएगा, कलयुग में विकारों की आंधी चलेगी, उसका प्रभाव आत्माओं पर पड़ेगा, और जिसके अंदर जो जिस विकार के बीज होंगे वो प्रकट हो जाएंगे, फलीभूत हो जाएंगे। जैसे कोरोना में हुआ, बहुतों के साथ बहुत ज्ञान छोड़ के गए, क्योंकि काम वासना के संस्कार जग गए। तो जगे नहीं, इसके लिए उन्हें जलाना है। बोलो तैयार हैं साधना के लिए भाई लोग? ये सबकी जरूरत है। इसमें ये नहीं कि इसमें काम वासनाओं के संस्कार नहीं है, सब में है। जो साधना करेंगे वही उन पर विजयी होंगे। विजयी रतन बनना है। स्वमान ले लें आप, 2, 3, 4, 5 सुन ले स्वमान। मैं विजयी रत्न हूं। चिंतन करेंगे उस पर। कल्प कल्प मैंने इस माया को जीता है, अब भी मेरी जीत निश्चित है। ये अपने को स्मृति दिलाया करें, हमने ही तो जीता है इस माया को। तभी तो ये कहावत प्रसिद्ध हुई, काम जीते जगत जीत। किसी ने तो जीता है, वो हम हैं। दूसरा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शक्तियां जागृत होंगी तो विकारों को, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सकेंगे। तीसरा, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। मन बुद्धि संस्कारों की, कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। चौथा, मैं पवित्रता की देवी हूं, पवित्रता का फरिश्ता हूं। पांचवा, मैं पुण्य आत्मा हूं। 5 कम से कम प्योरिटी से जुड़े हुए स्वमान है ये। मैं पुण्य आत्मा हूं, क्योंकि जो पवित्र हैं वही पुण्य आत्माएं हैं। इन स्वमानों के अभ्यास करने से पवित्र संस्कार जागृत होते जाएंगे। कुछ संस्कारों को हमें जगाना है, जगा के कुछ को बढ़ाना है, और जो निगेटिविटी है उसके विपरीत उसको जला के भस्म करना है। बाबा ने हम सभी को पवित्रता के संस्कारों को जगाने के लिए ये बहुत सारी स्मृतियां दिलाई हैं, जो सन्यासी आदियों को नहीं है, जो क्रिश्चियंस में नहीं है, जो और धर्मों में कहीं नहीं है। इसलिए उन्हें बात भारी लगती है। तुम पवित्र देवता थे। जब तुम परमधाम में हो तो संपूर्ण पावन हो, निर्विकारी हो। 2500 साल तुम पवित्र रहे हो, याद दिलाया है हमें। कल्प कल्प तुमने ही माया को जीता है, हमें याद दिलाया है। कोई याद दिला दे कि कल भी तुमने ये काम किया था, तो आज करना सहज हो जाएगा ना। कोई याद दिला दे तुमने काम तो 100 बार किया है, तो अब करना इजी हो जाएगा। बाबा ने याद दिला दिया, तुमने इस माया को कितनी बार जीता है? कल्प कल्प जीता है, अनगिनत बार जीता है। इसको और चिंतन में लाएंगे। माया को जीतने की शक्ति मेरे पास है। संकल्प किया करें, इन स्मृतियों में बहुत पावर रहेगी। माया को जीतने की शक्ति मेरे पास है। तो बाबा ने स्मृतियां दिलाई, योग सिखा दिया,
ताकि हम शक्तियां बाबा से लें, पवित्र वाइब्रेशंस लें और पवित्रता को परफेक्ट करें। क्योंकि अगर हमारी पवित्रता अच्छी नहीं है तो योग अच्छा हो नहीं सकता। ध्यान देंगे सभी जिनका योग नहीं लगता, उनको चेक करना है अपने को। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, चाहे वो व्यर्थ संकल्प कैसे भी हो, कैसे भी हो। मैं एक अनुभव सुना के एक माता का कुछ बातें और सबको कहना चाहता हूं। अभी अभी की बात है, वो भी आज शाम को अभी अभी कोई आए कि उसके डिवोर्स की बात चल रही है। पहले से ही पति का झगड़ा चलता था। अब पति गलत राह पर है, सब समझते हैं आजकल की गलत राहें क्या हैं। अभी इस माता ये 2 साल से अपने घर है, 2 बच्चे हैं, एक उसके पास एक इसके पास। अभी इसको दबाव पड़ रहा है डिवोर्स करो, लेकिन ये पढ़ी लिखी नहीं है। अब ये बच्चे की पालना कहाँ से करेगी? भाई और भाभी के पास रहती है। वो तो आप जानते हैं, कोई भाभी अपनी ननंद को रखेगी नहीं। वो जल्दी कह रही फैसला करो, यहां से निकलो। अब ये बेचारी फिर भी रह रही है। अब मैंने इसे पूछा योग लगता है? कहा योग कहाँ लगता है। रोने लगी बेचारी। सारा दिन यही तो चिंता रहती है, बच्चों को कौन पढ़ाएगा, इनका भविष्य क्या होगा। ध्यान देंगे इस बात पर। आपको ये चिंता होना तो नेचुरल है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, इनको कौन पढ़ाएगा। दूसरी 2 माताएं भी साथ आई थी उसके। वो कहने लगी अभी महाविनाश का समय समीप आ गया है, अब पढ़ाई लिखाई की ज्यादा परेशानी अपने मन में न पालो। ठीक बात है नहीं? वो माताएं कह रही उसे। अगले साल के लिए लोगों ने डिक्लेयर किया हुआ है कि भूकंप बहुत होंगे, हो रहे हैं। नेपाल की तरफ से आते हुए तो एनसीआर कहते हैं ना, दिल्ली और उसके आसपास के एरिया को बहुत भूकंप हो रहे हैं। थोड़े छोटे स्केल पर आ रहे हैं, थोड़े बढ़ भी गए थे। अभी 6 तक पहुंच गया, वो बढ़ गया 8 तक पहुंच गया, तो महाविनाश। तो हमें थोड़ा सोचना है। अब मैंने उसे समझाया, वही मैं आप सबको कहना चाहता हूँ। बात तो बेचारी की ठीक थी, वो दुखी इतनी थी, पढ़ी लिखी नहीं, काम नौकरी नहीं कर सकती, पैसा नहीं कमा सकती, उसके मन में चिंता होना तो स्वाभाविक है ना। खुद कहाँ से खाऊंगी, बच्चों को भी तो खिलाना तो है ना। चलो पढ़ाई में कुछ तो पैसा लगेगा ही, 10वीं तक भी पढ़े तब तक कुछ तो पैसा लगेगा। मैंने कहा तुमको नशा है कि बाबा मेरे साथ है? क्या उत्तर होगा उसका? ये जो परिस्थितियां हैं ये इस नशे को ढीला कर देती, हम जानते हैं। अगर वो सोचे भी बाबा मेरे साथ है तो भी नशा नहीं चढ़ेगा, केवल संकल्प होगा। मैंने उसको थोड़ा सा कन्विंस किया, अपनी और अपने बच्चों की जिम्मेदारी बाबा को दो। सर्वशक्तिवान, सारे संसार को पालने वाला तुम्हारा है। अब वो क्या है, ये होता है जब मनुष्य बहुत निगेटिव में, दुविधाओं में, परेशानियों में जीता है। 2 साल से जी रही है वह, तो ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। मैं उसको जगाया, सबको पालना करने वाला, सबके बोझ हरने वाला तुम्हारा पिता है, परम पिता है। दे दो उसको अपने बोझ आज ही। भोग लगाओ बाबा को। पूछा भाभी साथ बनाती है, कैसे लगाऊं? मैं कहा सवेरे 4 बजे लगाना, आपको बर्तन धो के लगाओ भोग। कहा परिवार वाले सब कहते हैं मैं योग करती हूँ, क्या करने लगी तुम? कहो ना मैं भक्ति कर रही हूँ भगवान की। अब बेचारी उसे ये भी नहीं आता था। तो एक दूसरे को जगाएंगे। हमें कौन साथ दे रहा है? बोलो माताएं, बोलो। स्वयं भगवान, जिसका साथ मिलने के बाद सब कुछ सहज हो जाता है। ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है, केवल विश्वास।
इस नशे में अगर रहेंगे तो बाबा की बहुत मदद मिलेगी। वही भाई और भाभी कहेंगे कोई बात नहीं, तुमको परेशानी है ना, रहो हमारे पास। मन बदल जाएंगे। और माताओं को क्या सीखना चाहिए इससे? बोलो, बात खराब भी है लेकिन बहुत अच्छी है। क्या सीखना चाहिए? एक दूसरे को साथ दें। परिस्थिति किसी के पास भी आ सकती है, जरूरत किसी की पड़ सकती है। अब ये मेरे घर में आ गई, हिस्सा मांगेगी। कोई किसी को हिस्सा नहीं दे रहा है, सब अपना अपना बोलो भाग्य लेकर चल रहे हैं। माताओं को यही चिंता होती है, ये आ गई, अब ये हिस्सा मांगेगी, हमारे बच्चों का क्या होगा। दूर दूर की सोचते हैं, ऊपर की सोचो जरा। तो कौन मुझे साथ दे रहा है? तो सभी बहुत अच्छा योग करेंगे। 5 स्वरूपों का अभ्यास, न काम के संस्कार जगे, न क्रोध के, न लोभ के, न मोह के, और सबसे बड़ी चीज है अभिमान, मैंपन, जो संस्कार जगते रहते हैं, जो बहुत सूक्ष्म है। बाबा ने कहा सत्कार बहुत मिलेगा, स्वमान मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, धन संपदा मिलेगी, वो तो तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का परिणाम है। लेकिन क्या न करना? उसे स्वीकार न करना। सेवाओं के लिए है सब कुछ। तो बहुत अच्छा था, प्रकृति दासी होगी, ये सब कुछ बहुत बढ़ेगा, बहुत मिलेगा, लेकिन मेरे लिए नहीं, सेवाओं के लिए। हम तो हैं ही उसमें, ये नहीं हम भूखे रहेंगे और फिर सेवा करेंगे। हम तो उसका सुख लेंगे ही, लेकिन हम उसमें ही लग जाएं, ज्ञान योग छोड़ दें। इससे सभी को अपने को बचाना है। तो बहुत अच्छा चिंतन करेंगे इस मुरली पर और ध्यान देंगे हमें इन विकारों से वैराग्य हो। समय हमें वैराग्य न दिलाए। बहुत अच्छे सब थे ना। रचना अगर रचयिता का टीचर बने तो कैसा लगेगा? रचना है समय तुम्हारी। समय पे तो सारे संसार को वैराग आएगा ही। तुम्हें ऐसा वैराग प्रकट करना है जो तुम्हें देखकर संसार को वैराग आए, क्योंकि जब तक तुम्हें वैराग नहीं होगा, बहुत सुंदर शब्द थे बाबा के, तुम सारे संसार को बाबा का संदेश नहीं दे पाओगे। बड़ी गुह्य रहस्य की बात है। तो सभी अपनी चेकिंग करेंगे और देख लेंगे कोई संस्कार विशेष रूप से काम कर रहा हो, उसको योग अग्नि में जलाना है और 5 स्वरूपों के अभ्यास से नए अच्छे संस्कारों को जागृत करना है। ओम शांति। एक सेकंड में अपने को फील करें, मैं आकाश के पार सूक्ष्म लोक में हूं। ये फरिश्तों की दुनिया है, बिल्कुल ऊपर हूं। यहाँ चारों ओर सफेद चांदनी बिखरी है, बहुत ज्यादा परमानंद है। संसार से बहुत दूर, जहां बैठकर बाप दादा विश्व को नया बनाने का दिव्य कार्य कर रहे हैं। सामने देखें, अब बहुत तेजस्वी प्रभा मंडल के बीच बैठे हैं बाप दादा। बहुत तेज है चारों ओर, लाइट ही लाइट है।
ब्रह्मा बाबा के मस्तक में शिव बाबा ज्ञान सूर्य बैठे हैं। उनकी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ये वही हैं जिनके दर्शनों के लिए हम बहुत त्याग और तप किया करते थे। अब वे हमारे सम्मुख हैं, उन्हें जी भर के देख लें। ये वही हैं जिनकी एक झलक पाने के लिए हम युगों से लालायित थे। ये वही हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं। दृष्टि दे रहे हैं, दृष्टि से प्रभु मिलन हो रहा है। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। और बोले, बच्चे, मुझसे जो चाहो वरदान ले लो। भोलानाथ परम सद्गुरु सम्मुख है, खुले हाथ वरदान बांट रहा है। अधिकार से मांग लें जो चाहिए।
शुक्रिया करें बाबा को सच्चे दिल से, मुझे सुंदर जीवन देने वाले। मेरी झोली सर्व खजानों से भरने वाले। मुझे सत्य और सरल राह दिखाने वाले। मेरे जीवन की दुख शांति टेंशन को हरने वाले। आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया।